जो जहरीली शराब मिल रही है, यूँ कहिए सरकार का एक यह महंगा व्यवसाय हो गया है। यह तो शराब पी कर के मरना नहीं है तो सीधे हत्या हो गया ना। आप सरकार में दम हो तो अपने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करे। सारण जिले के पानापुर प्रखंड के जीपुरा एवं रामदासपुर में जहरीली शराब पीने से मौत के शिकार हुए मजदूरों के शोकाकुल परिजनों से मिलने शुक्रवार को स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे एवं परिजनों को सांत्वना देने के साथ साथ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि माफिया और पुलिस की मिली भगत से बिक रही है शराब और बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून अगर लागू करनी है तो बिहार में यह पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और अगर सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करने में सफल नहीं हो पा रही है तो इसे ख़त्म करना चाहिए ताकि कम से कम जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत ना हो। ज्ञातव्य हो कि पिछले दिनों इस गांव में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इससे पहले भी पानापुर प्रखंड में जहरीली शराब से मौत होने के मामले सामने आए थे और प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद भी इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। आइए सुनते हैं सांसद सिग्रीवाल समेत अन्य नेताओं ने मौके पर क्या कहा। शराबबंदी के बावजूद भी शराब पी करके लोग मर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार पूरी तरह ये विफल है। मैं आज भी आग्रह करूंगा, यह तो शराब पी कर के मरना नहीं है तो सीधे हत्या हो गया ना। आप पे जहरीली शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब बाजार में आज आपका उपलब्ध हो रहा है और जहरीली शराब पी करके जो मर रहे हैं तो सीधे सीधे ये सरकार हत्या करा रही है। अगर यह ओपन रहता तो हमें लगता है कि उन लोगों को जहरीली शराब पीने की भी नौबत नहीं आती, जिसको पीने की आदत रहती है वो पीता भी। आज शराबबंदी के नाम पर जिस तरीक़ा से गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीक़ा से पूर्ण रूपेण लोग आज तो जो गिनती में और जो सामने फोकस में आ रहा है कि मर गए, ऐसे मैं सारण जिला में अगर कहूँ तो सैकड़ों ऐसी मौतें शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है। प्रकाश में जितना आया हो, सरकार तो रिकॉर्ड में नहीं बनाना चाहती है, ऐसे शराब जो पीने वाले लोगों को भी रिकॉर्ड मिटाना चाहती है कि वो शराब नहीं पिए हैं, जहरीली नहीं पिए हैं, तो उसको दाएं बाएं करने का प्रयास करते रहते हैं। इनके मामले में प्रशासन द्वारा FIR जो दर्ज किया गया है उसमें लिखा गया है कि पीने का सामान पीने से मृत्यु हुई है, शराब नहीं लिखा गया है। प्राथमिकी में लिखा गया है कि पीने का सामान पीने से मौत हुई है। पीने की शराब पीने से अभी आप देखिए, यही सब बुलावा है, यही सब अपने वो बेवकूफ़ लिखने वाले चाहे ऐसे करने वाले हैं कि दूसरे को बेवकूफ़ बनाते, ये नहीं पता लगता है। ये तो एक अलग माने ये जांच का विषय है। लेकिन जब ओपन हो गया, जब सारे लोग जान गए, जब उनके साथ पीने वाले लोगों का इलाज के क्रम में जब सारी चीज़ आ गए सामने कि शराब या जहरीली शराब पिए थे उसके वजह से इनका मौत हो गया है, तो उसके बाद भी घुमाने का ये प्रयास सीधे सीधे है। आखिर कब तक चलेगा सर ऐसा सिलसिला? देखिए, ऐसा एक क्षण भी नहीं चलना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक क्षण भी नहीं चलना चाहिए। मैं सीधे भी कह रहा हूँ सरकार से कि आप इसमें पूरे नाकाम हैं। आपकी नाकामयाबी की वजह से ये मौतें हो रही है। आप अगर नाकामयाब है तो इसको ओपन करिए, और नहीं तो एक बूंद भी कहीं ना मिले इसकी गारंटी करिए। और जो आप तो बयान दिए थे कि जहां ऐसे शराब पीने से लोग मरेंगे तो सीधे उसे जिले के हम SP पर कार्रवाई करेंगे। आपका क्या हुआ कार्रवाई का? वो आपका कहा हुआ शब्द कहाँ चला गया? आपका बयान बदलते रहता है, तो आप बदलने में तो माहिर हैं, तो आप तो बदलते भी रहेंगे। अब जैसे अब कागज में बदल रहे हैं, बयान बात बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, तो उसमें तो आप महारत प्राप्त किए। बदलने की बात आ गई, इस पे पूछना चाहूँगा, अब बदलने के बाद की स्थिति में जब सरकार ये नई सरकार बनी है, क्या अंतर है? देखिए, अब अंतर क्या है ये तो और सामने आपको दिख भी रहा है, और मैंने दिखेगा, और सामने सीधे सीधे जंगल राज है। और मैं तो एक के बार कहता हूं कि नेचर और सिग्नेचर ये नहीं बदलता है। सिग्नेचर बदल दीजिए तो बैंक में आपका जमा हुआ पैसा नहीं निकल पाएगा, और नेचर तो पैतृक आता है। पैतृक नेचर जो इस समाज को लूटने का जिसके अंदर रहा है, जिसके अंदर समाज को प्रताड़ित करने का नेचर रहा है, जिसके अंदर समाज को हड़पने का रहा है, जिसके अंदर यह रहा है कि समाज के सारे चीज़ों को अपने पास हड़प करके अपने पास बिटोर लें, जिसके अंदर जंगल राज, हत्या, लूट, बलात्कार का नेचर रहा है, वो नेचर कैसे बदल जाएगा सर? और सही लोगों के साथ है तो क्या होगा? होने वाला क्या है ये आपको सीधे सीधे बहुत कहने की जरूरत नहीं। आपने कहा भी कि लिखा गया है कि पीने वाले पदार्थ पीने वाले जहरीली शराब वहाँ लिखने में क्या दिक्कत है? पीने का सामान पीने से हो गया। सर, जो कागज की यह सब कलाकारी है। सर, जो ये घटना हुआ है उस समय गठबंधन की सरकार थी,
नहीं, किसी की सरकार हो, मैं यह सरकार की आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसी यह पूरे समय- के पूरे मैं आज कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे यह गलत है। मैं उस दिन भी उस बेथी में था कि मैंने गलत है, मैंने यहाँ के लोगों से बात किया था कि नहीं, ये पूरे के पूरे 100% यह गलत है और गलत को तुरंत वापस मैंने या तो करे या फिर सख्ती से उस पर कर करके, अगर ताकत है, इतना दिन में तो ताकत नहीं दिखा, और ताकत नहीं दिखा तो उसको ओपन करना चाहिए कम से कम। यह हत्या तो नहीं होती, यह तो हत्या सीधे सीधे, मैं तो हत्या का रूप लगा रहा हूँ, चाहे वो प्रशासन के हो या चाहे राज्य के सरकार हो, बस सीधे हत्या करा रही है सरकार। ईश्वरपुर प्रखंड में एक सर पत्रकार के को सर माननीय विधायक जी माइक को तोड़ दिए हैं सर, इस पे क्या नहीं, आपकी पार्टी के विधायक हैं। नहीं, मैं देखिए किसी के साथ भी, आप तो पत्रकार हैं, आप हमारे मित्र भी हैं, आप लोकतंत्र के आप चौथा स्तंभ भी हैं, आपके साथ तो एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ कोई अव्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। जैसे हमने आज 18 मिनट उनसे बात किया विधायक किसी जी के से, साथ कोई यह बात तो नहीं करना। उन्होंने बोला कि हमारे मुंह में माइक सटा दिया और हम उतर रहे थे सीढ़ी से तो चोट लग गया, उस पे हमने उसको नहीं, बेहुदा वगैरह बोल देखिए, दिया। और ये सब अभी हम अच्छा, यहाँ शराबबंदी पे मौत की बात हो रही है, इनके लिए मुआवजे वगैरह के लिए क्या कुछ नहीं, मैं तो सरकार को मैं सीधे कहूँगा कि सरकार को सीधे सीधे ऐसे हत्या जो सरकार के माने करतूतों से हुआ है, सरकार के कारनामे से हुआ है, तो ऐसे लोगों को पूर्ण मुआवजा भी मिले और इस परिवारों को नौकरी भी सरकार दे। उसकी उनकी पत्नी है, वह भी 3 साल मैंने उसको मैंने शादी किए हुआ होगा, नौजवान 20-22 साल का नौजवान लड़का होगा, और उसके बाद उस परिवार को कौन देखने वाला है? बुजुर्ग पिता हैं, परिवार में वैसे लोगों को तो पूर्ण रूपेण ऐसी करने की जवाबदेही सरकार को माने लेनी चाहिए, सरकार इस जवाबदेही को ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जहरीली शराब पीने से है मौत हुई है, आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी के बावजूद भी मौतें हो रही है। देखिए, शराबबंदी के बावजूद अगर मौतें हो रही है तो इसकी सारी जवाबदेही सरकार की। सरकार ने शराबबंदी तो किया, लेकिन पूर्णतः बंद हो जाए इसका कोई उपाय उसने नहीं किया, इसलिए सारा का सारा श्रेय सरकार पर जा रही है। दूसरी बात है कि शराबबंदी अगर हो गई और एक ही क्षेत्र में, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यहाँ मरहौरा डीएसपी साहब जो हैं, उनके क्षेत्र में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसमें 5 लोग, 4 लोग, 6 लोग मरे। तो आखिर इन पर क्या हो रहा है? अभी तक तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के मिली भगत से शराब माफिया शराब बेच मैं रहे हैं। उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि आखिर अगर ये नहीं मिली भगत है तो फिर इन पर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? चौकीदार को आप सस्पेंड कर देते हैं और जो इस के घेरे में है उससे कोई बातें नहीं कर रहा है। अच्छा सर, एक और थोड़ा सा पॉइंट वाला बात रहेगा मेरा कि क्या यहाँ पे जनप्रतिनिधि को पता नहीं है कि कहाँ पे शराब बिकता है? नहीं, जनप्रतिनिधि को पता रहते हुए भी अगर वह मुंह खोलेगा तो फिर उसके साथ भी समस्या क्या हो सकती है। वोट का मामला हो जाएगा? नहीं, कोर्ट का मामला की बात। शराबबंदी बंद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए या सख्त होनी चाहिए? शराब अगर बंद करना है तो पूर्णतः आप बंद करिए, और उसके बाद एक बूंद भी शराब कहीं बने तो उस वहाँ के अधिकारियों पर, जैसा आपने पहले कहा था नीतीश जी ने कि वहाँ के अधिकारी नपेंगे, तो वह करके दिखाइए। नहीं तो फिर बंद करने का क्या मामला है कि आप बंद कर दिए और जहरीली शराब मिल रही है। इतना बहुत बंद हुआ धन्यवाद। चालू है, दोनों में। जी, शराबबंदी के बावजूद भी यहाँ शराब से मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन सरकार का जो अंग है वह शराब बिचवाने में लगा हुआ है। सच्चाई यह है कि बिहार के हर कोने में शराब बिकता है, गरीब कमज़ोर लोग मर रहे हैं, उसका जवाबदेह सरकार है। सरकार का जो तंत्र है वह विफल है, तंत्र मिलकर शराब बिचवा रहा है। संपूर्ण योगदान पुलिस प्रशासन का है। सरकार में दम हो तो अपने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। बिहार में शराबबंदी है और यहाँ शराब पीकर लोग मरे हैं, क्या कहेंगे? शराबबंदी नहीं है, हर जगह हर टोले मोहल्ले में गुप्त रूप से सरकार के तंत्र के द्वारा शराब, जो जहरीली शराब मिल रही है, यूँ कहिए सरकार का एक यह महंगा व्यवसाय हो गया है, जिसे हम मंच पे तो कहते हैं कि शराबबंदी है और विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, और अपने तंत्रों से मिल करके इसे एक महंगा व्यवसाय बना करके और हर जगह के गरीब लोगों को मारने का एक षड्यंत्र रचा जाता है।
शराबबंदी सख्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए? अगर खत्म हो तो पूरी तरह से खत्म हो, सिर्फ वादों में खत्म नहीं। आप महिला हैं और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं का समर्थन मिल रहा है शराबबंदी के प्रति, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो हर जगह देखती हूँ कि महिलाओं के साथ आज जो यह घटना हुई है, कोई पुरुष मरा है और एक महिला जो 3 साल की ब्याहता है उसको भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे कि सहयोग मिला है? उनके चलते हजारों महिलाएं विधवा हो रही। मैं नहीं मानती कि महिलाओं की इसमें कोई भूमिका है और महिलाएं इससे संतुष्ट हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।